अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक हफ्ता तवील दौरे के बाद नई दिल्ली से हैदराबाद वापस आ गए। अपने क़याम के दौरान उन्होंने बेशतर माहिरीन और अपोजिशन जमातों बशमूल समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात की। पीर की शब वह हैदराबाद से दिल्ली रवाना हुए, जहां उन्होंने कौमी सियासत में मियारी तब्दीली लाने एक प्लेटफॉर्म बनाने की अपनी कोशिशों के हिस्से के तौर पर तुगलक रोड पर वाक़ अपनी सरकारी क़यामगाह में बेशतर हमख्याल शख्सियात से मुलाकात की। उन्होंने कई कायदीन बशमूल अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। ये मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही थी, जिसमें कौमी सियासत के साथ साथ अवामी मसाइल पर भी बातचीत की गई। KCR पार्लियामेंट में मरकज़ की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले TRS के MPs की रहनुमाई भी कर रहे थे। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने रियासत के मसाइल बशमूल अफरात ज़र, ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा, GST में इजाफा और दीगर मसाइल को कामयाबी से उठाया। मरकज़ी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ महकमे जात के मसाइल को उठाने के सिलसिले में भी उन्होंने सरकर्दा ओहदेदारों की रहनुमाई की। अब बात बारिश की। शुमाली जुनूबी तलातुम जुनूबी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु में सतह समंदर से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि जुनूबी खलीज बंगाल के वसती हिस्सों का समुद्री गर्दाब गहरे दबाव में तब्दील हो गया है। इसके जेर असर 3 अगस्त को अजला पेदापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुग भद्रादरी कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल में कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। 4 अगस्त को इसी तरह की सूरत हाल का आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुग भद्रादरी कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल अजला में इम्कान है। बालाई इलाकों से श्रीसैलम रिजर्वायर में पानी के शदीद बहाव में इजाफा हुआ है। जुराला और सुंकेसीला प्रोजेक्ट से श्रीसैलम में 1,29,256 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। श्रीसैलम रिजर्वायर की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर यह सतह 880.50 फीट दर्ज की गई है। TMC में इसकी मुकम्मल सतह 215.807 के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर उसकी आबी सतह 190.7724 TMC दर्ज की गई है। मेयर हैदराबाद ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार मकामी अफराद के साथ मिलकर मकानात और अतराफ में जमा पानी की निकासी का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पानी के नतीजे में मच्छरों की अफजाइश होती है। यह प्रोग्राम शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद किया गया। GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने शहरियों से ख्वाहिश की कि वो मच्छरों की रोकथाम में हिस्सा लें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हर इतवार को घर के अंदर और बाहर घर के हर फर्द को चाहिए कि वो 10 मिनट तक सफाई की सरगर्मियां अंजाम दें, ताकि हम मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहें। मेयर ने वाजे किया कि GHMC के तहत तमाम 4,846 कॉलोनियों में मच्छरों को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की गई। मेयर ने बताया कि बल्दिया का एंटोमोलॉजी शोबा तमाम इलाकों में मच्छरों की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहा है। गंदे पानी में खुसूसन एंटी लार्वा कंट्रोल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर B संतोष ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा, ताकि लार्वा पर काबू पाया जा सके। నమస్తే, నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి KTR గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు పరిశుభ్రత పాటిద్దాం. వర్షాల నేపథ్యంలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటుగా డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు GHMC శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో GHMC పరిధిలో లోతట్టు స్లమ్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. GHMC ఎంటమాలజీ విభాగం ద్వారా
క్షేత్రస్థాయిలో సీజనల్ అంటువ్యాధులతో పాటు దోమల నివారణ నియంత్రణ కోసం సిబ్బంది అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఆఖరిగా నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, కుటుంబ సమేతంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాలు 10 వారాల పాటు మన ఇంటిని పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకుందాం. నమస్తే, నేను మీ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి, మేయర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఆదివారం ఉదయం चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट के प्रोग्राम पर मुख्तसर फिल्म जारी की। इस प्रोग्राम के तहत मुंतखब नुमाइंदे बशमूल रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली, GHMC के ओहदेदार, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान मकानात के अंदर और बाहर के इलाकों में जमा पानी की निकासी करेंगे, क्योंकि ये पानी मच्छरों की अफजाइश के मराकज़ में तब्दील हो गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर बेदारी के कैंप्स भी मुनक़िद करते हुए पॉम्पलेट्स तकसीम किए गए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने GHMC की जानिब से शुरू किए गए हर इतवार को 10 मिनट 10 बजे दिन मच्छरों की कसरत के बायस फैलने वाले अमराज की रोकथाम के लिए अपने अपने घरों के अंदर और अतराफ व अकनाफ जमा होने वाले पानी को खाली करने के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मिनिस्टर क्वार्टर्स की अपनी क़यामगाह में पौधों की साफ सफाई की। इसके अलावा जमा पानी की निकासी करने के बाद उन्होंने अवाम से अपील की कि वो डेंगू और दीगर बुखार से महफूज रहने के लिए GHMC की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने अपने घरों में जमा पानी को हटाएं और घरों को साफ सुथरा रखने के लिए इस मुहिम में शरीक हो जाएं। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने अपनी क़यामगाह वाक़े बोयनपल्ली में सुबह 10 बजे से 10:10 तक अपने क़यामगाह में जमा पानी को हटाने और पौधों की साफ सफाई के काम में हाथ बटाया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की हिदायत पर GHMC अहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद में आज से आइंदा 10 हफ्तों तक आवाम की सेहत का खास ख्याल रखते हुए मच्छरों की कसरत और अफजाइश को रोकथाम के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है वो काबिल सताइश है। इसमें GHMC के अहदेदारों के साथ साथ रियासत के हर फर्द को हिस्सा लेने की ज़रूरत है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हरे कृष्णा फाउंडेशन की खिदमत की सताइश की और कहा कि तेलंगाना में हर दिन 65,000 अफराद को फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त खाना फराहम किया जाता है। हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के कुंदी में हरे कृष्णा फाउंडेशन के कल्चरल सेंटर की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फाउंडेशन कई इंसान दोस्त खिदमत और काम
कई वर्षों से अंजाम दे रहा है। इसका मकसद समाज को तरक्की देना है। बगैर किसी इम्तियाज़ के तमाम तबकात की आवाम की तरक्की के लिए खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर दिन हज़ारों अफराद को खाना फराहम करना आसान काम नहीं है। बगैर किसी गर्ज के लगन और खिदमत के जज्बे के साथ ही ये मुमकिन है। वज़ीर मौसूफ ने तहक़ुन दिया कि रियासती हुकूमत आने वाले दिनों में इसकी खिदमत की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए फाउंडेशन की मदद करने तैयार है। इस मौके पर रुकन लोकसभा कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, साबिक MLA सी प्रभाकर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हरे कृष्णा फाउंडेशन के इलाकाई सुदूर और दूसरे मौजूद थे। TRS के कारगुजार सदर व वजीर IT तारक रामाराव ने फिल्म अदाकार सोनू सूद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोनू सूद की सालगिरह के मौके पर इतवार को अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट के जरिए किए गए ट्वीट में सोनू सूद को मुबारकबाद पेश की। कोविड-19 की वबा के दौरान जरूरतमंदों की मदद करते हुए हकीकी हीरो साबित होने वाले सोनू सूद 30 जुलाई को 49 बरस के हो गए। KTR ने अपनी मुबारकबाद के ट्वीट में उनसे ख्वाहिश की कि वो इंसानियत के लिए काम करना जारी रखें और लोगों में जज्बा पैदा करें। TRS के रुकने कानून साज काउंसिल कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकने असेंबली ईटला राजेंद्र को चैलेंज किया और कहा कि वो हुजूराबाद की तरक्की और अवामी मसाइल पर मुबाहिस के लिए 5 अगस्त को हुजूराबाद के अम्बेडकर चौरास्ते के पास आए। TRS रुकने कानून साज काउंसिल कौशिक रेड्डी ने हुजूराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा फंड्स के जियो मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं और हुजूराबाद असेंबली हल्के के हर इलाके की तरक्की के लिए फंड जारी करने के बावजूद ईटला राजेंद्र की जानिब से TRS हुकूमत और वजीर आला पर की जाने वाली तनकीदें मज़हका खैज हैं। 8/2021 కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన జియో కమలాపూర్ మండలానికి 20 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు. ఇల్లంతకుంట మండలానికి 10 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు. జమ్మికుంట రూరల్ మండలానికి 10 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు. హుజూరాబాద్ రూరల్ మండలానికి 15 కోట్లు ఇచ్చిండు. వీణవంక మండలానికి 15 కోట్లు ఇచ్చిండు. జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీకి 15 కోట్లు ఇచ్చిండు. హుజూరాబాద్ మున్సిపాలిటీకి 15 కోట్లు ఇచ్చిండు. తర్వాత ఈటల రాజేందర్ గారు మీరు పోయే సొంత రోడ్ ఇంతకుముందు మీరు సైదాపూర్ రోడ్ ఉండే కదా, మీకు ఏపీచ్చే చాతన గారి రోడ్ కూడా కేసీఆర్ గారు 6 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు. జియో నంబర్ 295 డేటెడ్ 2/9/2021 అంటే తెలిసిపోయింది. నువ్వు జియో అడిగావు, జియోనే చూపించిన, మరి యావత్ హుజూరాబాద్ ప్రజలకి ఏమి జవాబు చెప్తావు చెప్పి ఇప్పుడు ఇట్లా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. ఇంకొక మాట ఏమన్నాడు, జమ్మికుంట హాస్పిటల్ నేను కట్టించిన, కమలాపూర్ హాస్పిటల్ నేను కట్టించిన అన్నాడు. అయ్యా, జమ్మికుంట హాస్పిటల్ కి పైసలు ఇచ్చింది ఎవరు? గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కాదా? నీ కమలాపూర్ హాస్పిటల్ కి కట్టించిన పైసలు ఇచ్చింది ఎవరు? గౌరవం కావచ్చు, ఇల్లంతకుంట మండలం కావచ్చు, జమ్మికుంట మండలం కావచ్చు, జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీ కావచ్చు, వీణవంక మండలం కావచ్చు, ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన 5 మండలాలు 2 మున్సిపాలిటీ ప్రజలు ఇలా ఈడికి రావాలి. ఇలా ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న శాసనసభ్యునిగా నువ్వు, నేను స్థానికంగా ఉన్న శాసన మండలి సభ్యునిగా నేను వస్తా. యావత్ తెలంగాణలో ఉన్న మీడియా మొత్తం నిలుద్దాం. కేసీఆర్ గారు ఏం అభివృద్ధి చేసిందో నేను చూపిస్తా, నువ్వేం అభివృద్ధి చేస్తావు నువ్వు చూపి ప్రజల ముందు పెడతాం. దాని తర్వాత 8/2021 కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన జియో కమలాపూర్ మండలానికి 20 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు. ఇల్లంతకుంట మండలానికి 10 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు. జమ్మికుంట రూరల్ మండలానికి 10 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండు. హుజూరాబాద్ రూరల్ మండలానికి 15. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर धरने के प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि जरूरी अशिया, पेट्रोल, डीजल और घरेलू पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ रियासत भर में धरने प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने कहा कि एहतजाजी प्रोग्रामों का मकसद GST की कीमतों में इजाफे की मजम्मत है, क्योंकि इससे मुल्क के आम आदमी के बोझ में इजाफा हो गया है।
इससे बेरोजगारी, माशी सुस्त रवि बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा तारीख को पार्टी गांव की सतह से रियासत की सतह तक धरना प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी हालिया सैलाब के मुतासरीन को ग़िज़ाई राहत फराहम करने में रियासती हुकूमत के लापरवाह रवैये को उजागर करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती और मरकजी हुकूमतें सैलाब मुतासरीन को बचाव में आगे आने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। रेड्डी ने कहा कि रियासत में 20 लाख एकड़ अराजी पर फैली फसलों को नुकसान हुआ। इस नुकसान का तखमीना 2000 करोड़ रुपए लगाया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों को चाहिए कि वो मुतासरीन और किसानों को मुआवजे की अदायगी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी धरना प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। इस मौके पर पीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का रियासती दारुल हुकूमत में मुनक्किद होने वाले धरने के प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयार किए जाने वाले फॉर्म नंबर 6A और 6B में आधार कार्ड लाजमी करार दिया गया है, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने ऐसे कोई रहनुमायाना खतूत जारी नहीं किए। फेरी से राय दहिंदगान में नामों के इंदराज और गलतियों के अजाले से मुतालिक सिकंदराबाद GHMC ऑफिस में कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदर नशीन महकमे कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद M शशिधर रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी की। इजलास में शशिधर रेड्डी ने वोटर ID कार्ड हासिल करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पर सख्त एतराज जताया। उन्होंने कहा कि अब जबकि इंतखाबात करीब हैं और ऐसे में शहरियों को वोटर शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वोट का इस्तेमाल हर एक बालिग शहरी का हक है और अपने वोट के जरिए अवाम अपनी जबरदस्त ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सरकारी तर्जुमान NV सुभाष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडरान मुख्तलिफ रिश्वतखोरी में मुलविस हैं और वो अपने मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद से महरूम हैं, इसलिए वो मोदी हुकूमत के खिलाफ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड के कांग्रेस सरबराह राजेश ठाकरे के इल्ज़ाम का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने उससे कांग्रेस की दबाव की हिकमत अमली से उसको ताबीर किया और कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ ईडी की जांच को गैर मुस्तहकम करने के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहरा रही है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क के पहले सरकारी परचम के डिजाइन की तैयारी की सदी तकारीब के मौके पर 2 अगस्त को दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस डिजाइन को तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया की खिदमात को याद किया जाएगा और असल परचम को इस मौके पर पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिंगली वेंकैया के अरकान खानदान को वजीर आजम की तरफ से दिल्ली मदऊ किया गया है, जो सदी तकारीब में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर पिंगली वेंकैया के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पिंगली वेंकैया के अरकान खानदान को तहनीत पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा तकारीब का एहतमाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 बरस के मौके पर 15 अगस्त को हर घर पर कौमी तिरंगा लहराया जाना चाहिए। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफियत के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन श्री लता ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क हादसे में जख्मी शख्स की बरवक्त अस्पताल मुंतकिली को यकीनी बनाया। श्री लता अपनी कार में जा रही थी कि लालापिट ब्रिज के करीब उन्होंने एक शख्स को देखा जो सड़क हादसे का शिकार हो गया था। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी कार से वहां पहुंचकर 108 एम्बुलेंस को तलब किया। साथ ही उन्होंने पुलिस के साथ ताउन व इश्तराक करते हुए उस शख्स की गांधी हॉस्पिटल मुंतकिली को यकीनी बनाया। डिप्टी मेयर ने गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट से भी फोन पर बात की और बगैर किसी ताखीर के उस शख्स के इलाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ट्रिपल IIT बासर में तुलबा ने एक मरतबा फिर एहतजाज किया और नाश्ते का बाइकआउट किया। तुलबा के एहतजाज के पेश नजर रुकन पार्लियामेंट सोएम बापूराव की आमद की इत्तला के साथ ही किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे और पुलिस ने बीजेपी के कायदीन को हिरासत में ले लिया। तुलबा के जज्बात को सख्त करने के लिए इंचार्ज वाइस चांसलर ने कोशिश की और उनसे बातचीत की, ताहम इसमें उन्हें नाकामी हुई। तुलबा ने वाज़ेह किया कि उनके खाने के लिए दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट
दिए जाने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। वाइस चांसलर ने कहा कि इसके लिए टेंडर के मरहले से गुजरना पड़ेगा और फौरी तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तुलबा का कहना था कि हॉस्टल्स में खाने के मियार में बेहतरी नहीं आई है। तुलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी हुक्काम और तुलबा के साथ जो कमेटी तश्कील दी गई वो हर रोज मेस में खाने की जांच करती है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो ग़िज़ा के मियार को बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं जमातों की बकिया निशिस्तों को पूरा करने के लिए मुनक्किदा इम्तिहान में 40,756 तुलबा ने शिरकत की। ये इम्तिहान रियासत भर के 136 मराकिज में मुनक्किद किए गए। रोनाल्ड रोज कन्वीनर BL VSET व सेक्रेटरी TSWREIS VTP ने कहा कि इस तकरीब के तकरीबन 81% उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। उन्होंने इस इम्तिहान के सिलसिले में वसीतर इंतजामात पर सोशल वेलफेयर एसेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रिमार्क किया कि बड़ी तादाद में इस इम्तिहान में तुलबा की शिरकत ये जाहिर करती है कि इन इंस्टीट्यूशंस में दाखिले की कितनी तलब है। उन्होंने इन इदारों में मियारी तालीम की फराहमी पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ साथ वज़ीर बहबूद कोपुला ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद हमेशा शहरियों को किसी भी तरह की परेशानियों की सूरत में पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने का मशवरा देते हैं। वो न सिर्फ मशवरा देते हैं बल्कि वो खुद भी इस पर अमल आवरी करते हैं। इस बात का इंकशाफ कल रात उस वक्त हुआ जब कमिश्नर पुलिस ने आम शहरी की तरह पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके शिकायत की। तफसीलात के मुताबिक CV आनंद ने खुद 100 नंबर को डायल करते हुए सूती आलूदगी की शिकायत की। कल रात तकरीबन 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन कॉल लैंडलाइन के नंबर से मौसूल हुआ, जिसमें उस इलाके में ऊंची आवाज़ से म्यूज़िक बजाए जाने की शिकायत की गई क्योंकि आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस कंट्रोल रूम ने शिकायत को फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस स्टेशन ने पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों के सिलसिले में चौकस किया। फौरी तौर पर नाइट ड्यूटी ऑफिसर रमेश वहां पहुंचे और उन्होंने साउंड सिस्टम और बैंड को बंद करवाया। इस मामले में पुलिस ने श्रीनिवास नामी शख्स को हिरासत में भी लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इब्तिदा में शिकायत कुनिंदा को नहीं पहचाना। बाद में उन्हें पता चला कि आम शहरियों की तरह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करने वाले कोई और नहीं बल्कि सिटी पुलिस के बॉस हैं, तो वो हैरतज़दा हो गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में खातून ने चलती आरटीसी बस को रोककर बस ड्राइवर पर हमला किया। शहर के कंट्रोल रूम के करीब खातून ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आरटीसी बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर उसने गुस्से में बस रोक दी। इसके बाद वो बस पर चढ़ गई और ड्राइवर के साथ गाली गलौज करते हुए उस पर तमाचा रसीद कर दिया। जब यह वाकया पुलिस के इल्म में आया तो उन्होंने कहा कि वो तहकीकात कर रहे हैं। పక్కన ఆపుతాను నేను పక్కన పక్కన పెట్టిస్తారా పక్కన ఆగండి పక్కన తీస్తారా అది కూడా తీస్తారా పక్కన ఆపుతారా పక్కన ఆపుతారా
పక్కన रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल साइबर सिक्योरिटी फोरम की जानिब से इंसानों की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल के मौके पर ऑनलाइन पैनल मुबाहिसा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत ने आलमी पहलुओं और हिंदुस्तानी पस मंजर में इंसानी स्मगलिंग की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने उन बेशतर समाजी हालात की भी वजाहत की जिसके नतीजे में लोग इंसानों की स्मगलिंग करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने जिस्म फरोशी के लिए इंसानों की स्मगलिंग, घरेलू कामकाज के लिए स्मगलिंग, जबरी मजदूरी, आज़ा की तिजारत, साइबर धोखाधड़ी, सर्कस, बच्चों की मुखरिब अखलाक वीडियोस, कॉन्ट्रैक्ट शादियों वगैरह जैसे इंसानों की स्मगलिंग की मुख्तलिफ अक़साम से वाकिफ करवाया। उन्होंने इंसानों की स्मगलिंग की रोकथाम के मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ साथ उनके बचाव बाज़ाबातकारियों के तरीक़ों से भी वाकिफ करवाया। आंध्र प्रदेश के जिले अल्लूरी सीतारामा राजू में नामालूम अफराद की जानिब से जोड़े को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जिले के रत्नापुरम गांव में रहने वाले रंगैया और मुत्तमा नामी जोड़े को बाज अफराद ने कत्ल कर दिया। गांव वालों की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों का मुआयना किया। कत्ल की वजूहात की जांच की जा रही है। उन्होंने गाँव में नए लोगों की नकलो हरकत के बारे में मालूमात हासिल की है और मजीद इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। जिले फैजाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा जिले के शिवारेड्डी पिट में इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब एक कार बाइक से टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर हलाक हो गया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मियों को विकाराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। महलूक की शिनाख्त विकाराबाद के रहने वाले तरुण के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम जू में जंगली खंजीर के एनक्लोजर्स में दाखिल होकर उसको खौफजदा करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बाज नौजवानों को महंगा पड़ा क्योंकि पुलिस ने उन 5 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि नौजवान अचानक जंगली खंजीर के एनक्लोजर की दीवार फांदकर उसके अंदर घुस गए। ताहम गैर मुतवक्किल तौर पर उस जंगली खंजीर ने उनमें से एक का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद ये नौजवान और दीगर नौजवान एनक्लोजर की दीवार से बाहर आ गए। बाद उन नौजवानों ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया। ताहम कुछ देर बाद ही उसको हदफ कर दिया गया। जू के क्यूरेटर की शिकायत की बुनियाद पर उन 5 नौजवानों की निशानदही करते हुए उनको हिरासत में ले लिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुकाम ने बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स बड़े पैमाने पर जब्त किए। ये 29,800 सिगरेट्स जिनकी मालियत 2,98,000 रुपये बताई जाती है GF 274 फ्लाइट नंबर के जरिए हैदराबाद मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। इन सिगरेट को जब्त कर लिया गया और मजीद तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स को बड़ी तादाद में जब्त किया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।